बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम कोर्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, वो है MTH 622 वेक्टर एंड क्लासिकल मैकेनिक्स। इसके हमारे पास टोटल 186 मॉड्यूल हैं, छोटे छोटे मॉड्यूल्स हैं, जैसा कि यहाँ पे आपको नज़र आ रहा है 91 मॉड्यूल। इसी तरह इसके 186 मॉड्यूल हैं। तो आधे हम मिड में पढ़ेंगे, आधे फाइनल में। तो आप देख लें आपका जो फाइनल है उसमें कौन से मॉड्यूल आ रहे हैं, तो आपने उसके अकॉर्डिंग लेक्चर सुनना है। तो जो मैंने लेक्चर 23 बनाया है उसमें मैंने 91 से लेकर 95 यानी कि 5 मॉड्यूल को हमने कवर आउट किया है। तो 91 मॉड्यूल को स्टार्ट करते हैं। वैलिडिटी ऑफ न्यूटन लॉ। इट इज़ known that Newton law are not valid universally after the quantum mechanics and theory of relativity। ये सारा रीड आउट करने वाला, ये आपने रीड आउट कर लेना है। अच्छा, क्वांटम मैकेनिक होती है और एक क्लासिकल मैकेनिक होती है। कह रहे हैं कि जो हमारे पास क्लासिकल मैकेनिक है उसमें हमारे पास 2 लॉ वैलिड होते हैं, ठीक है। उसमें हमारे पास एग्जांपल दी गई है। कह रहे हैं कि अगर हमारे पास स्पीड बढ़ रही है, हम स्पीड को ज़्यादा कर रहे हैं, तो हमारे पास फर्स्ट जो लॉ होगा ना, न्यूटन के 3 लॉ हैं टोटल। तो कह रहे हैं कि अगर स्पीड बढ़ गया तो हम कहेंगे कि फर्स्ट लॉ वैलिड है। और न्यूटन सेकंड लॉ हमारे पास है, F=ma, ये इसका सेकंड लॉ है, ठीक है। ये किस लिए है? ये पार्टिकुलर मोमेंटम के लिए। यहाँ पे मोमेंटम है हमारे पास रो, ये पी से हम इसको डोनेट करते हैं। इस टाइप का पी होता है, स्मॉल p=mv। और ये हमारे पास रिलेटिविटी के इक्विवेलेंट नहीं है। यहाँ पे हमारे पास 92 मॉड्यूल आ गए। इसमें हमारे पास न्यूटन फर्स्ट और जो सेकंड लॉ है उसकी एग्जांपल्स हैं, ठीक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ में क्या कह रहे हैं, यहाँ पे इसकी एग्जांपल देखें। एक फोर्स फील्ड है, अ पार्टिकल ऑफ मास m। हमें मास गिवन है, m=4। मास गिवन है अलोंग अ स्पेस कर्व c। हमारे पास स्पेस कर्व जो है उसको वो क्या है, c है। और उसका पोजीशन वेक्टर क्या होता है, पोजीशन वेक्टर को हम r से डोनेट करते हैं, तो r है। और कह रहे हैं ये जो पोजीशन वेक्टर है r वो हमें गिवन है, और हमें मास भी गिवन है और पोजीशन वेक्टर यानी कि r भी गिवन है। तो आपने करना क्या है, आपने ये 4 चीज़ें फाइंड करनी है। वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, फोर्स फील्ड एट एनी टाइम t, ठीक है। तो आपको पता है वेलोसिटी क्या होती है। अब हमें जो चीज़ दी गई है उसके अकॉर्डिंग करना है। r गिवन है तो हमें पता है वेलोसिटी =dr/dt होता है, यानी कि पोजीशन वेक्टर का डेरिवेटिव लो, यानी कि r का डेरिवेटिव लो तो वेलोसिटी आ जाती है। तो यहाँ पे देखिए हमें r गिवन है, तो यहाँ से हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो v आ जाएगा। ये हमारे पास r गिवन है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे देखें, ये 3t² + t²i, ठीक है, इसका ले रहे हैं। तो यहाँ पे देखें 3t² हमारे पास क्या हो जाएगा, t की पावर एक कम होगी तो 3 - 1 2 हो जाएगी। और 3 जो है पावर जो है वो शुरू में मल्टीप्लाई होगी, तो पावर शुरू में आएगी 3 और जो शुरू में 3 है वो भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 3 3 ज़ार 9 हो जाएगा, 9t² प्लस यहाँ पे देखें t की पावर 2 है, तो t की पावर 2 है, तो यहाँ पे t की पावर 1 हो जाएगी, एक पावर कम होगी और ये जो 2 है वो शुरू में आ जाएगा। तो यहाँ पे देखें ये 2 शुरू में आ गया, ठीक है। इसी तरह आपने नेक्स्ट का करना है। तो नेक्स्ट में हमारे पास t4 है, तो t की पावर 4 थी तो 4 शुरू में आ गया ये, और पावर एक कम होगी, 4 - 1 3, ये फार्मूला है। ये a की पावर अगर n है तो आप करते हो a एज इट इज़, n -1 पावर माइनस करते हैं और पावर को शुरू में ले आते हैं, ये फार्मूला लगता है डेरिवेटिव का। तो यहाँ से आपने dv निकाल लिया। अगर आपने एक्सेलरेशन निकालनी है तो एक्सेलरेशन का फार्मूला हमारे पास होता है, डबल डेरिवेटिव लेते हैं, यानी कि एक्सेलरेशन को a=dr²/dt², यानी कि r का डबल डेरिवेटिव लो, पोजीशन वेक्टर का डबल डेरिवेटिव लो, तब भी एक्सेलरेशन आती है। और अगर आप यानी dv/dt करो, यानी कि वेलोसिटी का डेरिवेटिव लो, तब भी हमारे पास ये आती है। तो हमने जो अभी फर्स्ट डेरिवेटिव लिया है r का, उसी का डेरिवेटिव दोबारा लेंगे तो हमारे पास dv/dt आ जाएगा, यानी कि हमने ये v निकाला है ना, तो v का डबल डेरिवेटिव, सिंगल डेरिवेटिव लेंगे तो डबल डेरिवेटिव हो जाएगा r का।
यहाँ से एक्सलेशन निकाल ली। अब अपने मोमेंटम फाइंड करनी है, तो मोमेंटम होती है एम वी, तो एम मल्टीप्लाई बाई वी किया तो आपके पास मोमेंटम आ जाएगी। अगर आपने फोर्स फाइंड करनी है तो फोर्स इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी होता है, तो यहाँ पे आपने कर लिया। इसका न्यूटन सेकंड लॉ का एग्जांपल है, आपको एक पार्टिकल है जिसका मास 4 है, ठीक है, फोर्स भी गिवन है, एम भी गिवन है, तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, यही बात है सेकंड लॉ में, तो एम भी गिवन है, एफ भी गिवन है। अब अपने करना क्या है कि t इज़ ज़ीरो इनिशियली, ठीक है, स्टार्ट में टाइम ज़ीरो है, और आर ज़ीरो हमारे पास क्या है, पोजीशन वेक्टर क्या है स्टार्ट में ये, और वेलोसिटी भी स्टार्ट में v ज़ीरो गिवन है, ठीक है। तो आपने फाइंड क्या करनी है, दूसरी वेलोसिटी फाइंड करनी है, और पोजीशन ऑफ पॉइंट यानी कि पोजीशन इसका क्या है वो बताना है। तो आपको पता है F इज इक्वल टू एम ए होता है, ठीक है, तो एम भी गिवन है, एफ भी गिवन है, तो F इज इक्वल टू एम ए हम कर लेते हैं। तो यहाँ पे ये देखें ये इन्होंने क्या किया है, 4 ए, यहाँ पे एम की जगह पे, यहाँ पे एम था, एम की जगह पे एम की वैल्यू 4 डाली और ए एज इट इज़ लिखा। अब ए हमारे पास क्या है, F इज इक्वल टू एम ए हमें गिवन है, F इज इक्वल टू एम ए नहीं गिवन। तो यहाँ पे ए हमारे पास हमें पता है डबल डेरिवेटिव, ए हमारे पास होता है या तो डी आर स्केयर बाय डी टी स्केयर होता है, या फिर डी वी बाई डी टी होता है, ठीक है। तो इन्होंने डी वी बाई डी टी पुट किया इसकी जगह पे, और डी वी बाई डी टी की वैल्यू इन्होंने यहाँ पे ये पुट कर दी है, जो कि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन थी ये, ठीक है। अब आपने क्या किया नेक्स्ट, ये आपके पास आ गई डी वी बाई डी टी आ गई, ठीक है, वेलोसिटी का डेरिवेटिव आ गया, लेकिन आपने सिर्फ वी फाइंड करना है। तो जब भी डेरिवेटिव में चीज़ हो और आपने उसको फाइंड करना हो तो उसको इंटीग्रेट करते हैं, ठीक है, इंटीग्रेशन करते हैं। तो यहाँ पे इंटीग्रेशन किया हमने तो हमारे पास वी आ गया है। इंटीग्रेशन कैसे करते हैं, इंटीग्रेशन में क्या करते हैं, अगर हमारे पास n है और उसकी पावर 2 है, तो डिनोमिनेटर में हम क्या करते हैं, n+1 करते हैं, ठीक है। यहाँ पे ये देखें टी स्केयर था ना, तो इसमें पावर एक बढ़ती है n, जैसे हमारे पास देखें ये था a, अगर फर्ज किया a की पावर 3 है या कुछ भी है, a की पावर n है, चलें a की पावर अगर n है हमारे पास, तो इसमें होता क्या है, इसमें बेसिकली जो पावर होती है वो एक नंबर बढ़ती है, a एज इट इज़ n+1 हो जाएगा। जैसा कि यहाँ पे देखें t की पावर 2 थी, तो यहाँ पे t की पावर 3 होगी, एक पावर ऐड होगी, और डिवाइड बाय जो पावर आपके पास आती है वो लिखते हैं n+1 ही, यानी कि n में जो +1 करते हैं तो जो पावर आती है वही नीचे लिखते हैं। तो 3 पावर आई थी तो नीचे हमने 3 लिखा। इस तरह आपने सारे डेरिवेटिव इंटीग्रेशन कर ली। अब आपने किया क्या, c एज अ कांस्टेंट लिया। अब आपको क्या कहा गया था कि t भी 0 है और v 0 है और t 0 है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, c, ये आ जाएगा c, i+4j-9k इज इक्वल टू c, ये v 0, ये इसको इक्वेट किया है, ठीक है। नेक्स्ट आपने क्या किया, v इज इक्वल टू, ठीक है, v आ गया। अब हमें कह रहे हैं कि हमें पता है कि v हमारे पास इस चीज़ के इक्वल होता है, तो r हमें अगर पता है तो हम यहाँ से निकाल सकते हैं, इसी तरह r0c'। नेक्स्ट मॉड्यूल नंबर 3 इसमें न्यूटन थर्ड लॉ की एग्जांपल करेंगे। तो न्यूटन थर्ड लॉ में हमारे पास क्या है, आपके पास एक कांस्टेंट फोर्स है 400 IB, उसका मैस है, मैस गिवन है, स्पीड भी उसकी गिवन है, m भी गिवन है, v भी गिवन है, और t भी गिवन है 3 सेकेंड। अब अपने फाइंड क्या करना है, कांस्टेंट फोर्स फाइंड करनी है, ये कांस्टेंट फोर्स। तो यहाँ पे देखें v1 भी गिवन है, v2 हमारे पास 0 है, फर्स्ट गिवन है और सेकंड नहीं गिवन, t भी गिवन है। तो आपको पता है ये न्यूटन थर्ड लॉ क्या है, F इज इक्वल टू m v2 माइनस v1 बाई टी। अब m भी गिवन है, v2 भी गिवन है, v1 भी गिवन है और t भी गिवन है। तो आपने किया क्या, यहाँ पे वैल्यू को सिंपली पुट कर दिया, यहाँ पे m की जगह पे 4000 और 0-90/3, तो आपके पास फोर्स आ गई है। अच्छा, यहाँ पे एक्सलेशन b निकाली है इन्होंने, a इज इक्वल टू v2 माइनस v1 बाई टी। ये कैसे निकाली है, ये देखें, कह रहे हैं F इज इक्वल टू एम ए होता है, m तो हमें गिवन था लेकिन a नहीं गिवन था, ठीक है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, a के लिए इन्होंने बताया कि a होता है, a हमारे पास मैंने आपको भी बोला था ना dv बाई dt भी होता है, बोला था ना, तो ये a हमारे पास इसके इक्वल b होता है।
आपने देखना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग के क्वेश्चन में क्या चीज़ पूछ रहे हैं। ये आपने नेगेटिव साइन के बारे में है कि यहाँ पे जो नेगेटिव साइन है उसका क्या पर्पज, इसको हमने रीड आउट कर लेना है। नेक्स्ट एग्जांपल है जिसमें हमारे पास एक मैस गिवन है और एक्सेलेरेटिंग डाउनवर्ड, ठीक है। कोई भी मैस है ये और ये नीचे की तरफ आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे डायग्राम गिवन है, शोइंग डायग्राम, ठीक है। और कैलकुलेटिंग द फोर्स पर्सन एग्जर्ट्स। अच्छा, यहाँ पे एक मैस गिवन है, डाउनवर्ड एक्सेलेरेटिंग गिवन है और इनकी एक्सेलेरेशन गिवन है और आपने फोर्स बतानी है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे अगर हमें गिवन होता, चले ड्रा कर लेते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं कि एक हमें, यहाँ पे देखिए कह रहे हैं एक मैस है, फर्ज किया ये हमारे पास एक मैस है, ठीक है। और लिफ्ट में खड़ा है विच इज़ एक्सलेटिंग डाउनवर्ड और उसकी एक्सलेशन डाउनवर्ड है, ये एक्सलेशन हमारी इसकी नीचे डाउनवर्ड की तरफ है, ठीक है। ये लिफ्ट है और ये खड़ा है बंदा या कोई भी, तो आपने फोर्स बतानी है। तो आपको पता है डाउनवर्ड क्या है, वेट है, वेट होता है ना डाउनवर्ड। तो W इज इक्वल टू mg होता है। तो m आपको पता है गिवन है 85 और g हमारे पास होता है 9.8 फिक्स है, ठीक है। यहाँ से हमने w निकाल लिया। अब एक्सलेशन भी गिवन है और आप अपने f फाइंड करना है। तो आपको पता है f इज इक्वल टू m a होता है, तो m भी गिवन है, a भी गिवन है। सिंपली आपने पुट किया और आपके पास आंसर आ गया। अच्छा, रिजल्टेंट फोर्स भी यहाँ पे निकालनी है अगर, तो रिजल्टेंट फोर्स के लिए आपने क्या करना है, ये इसका रिलेशन है W माइनस आर इज इक्वल टू एफ। तो W आपने निकाल लिया, तो W माइनस आर इज इक्वल टू एफ किया। ये नहीं कि क्या कह रहे हैं, अगर आपने यहाँ से F इज इक्वल टू एम ए, यानी कि ये M की वैल्यू, A की वैल्यू और ये M की वैल्यू जो 85 की वन थी, इससे हमने F निकाल लिया। जब F निकाल लिया तो आपने इसकी रिजल्टेंट बतानी है और रिजल्टेंट का रिलेशन है W माइनस आर। तो आपने क्या किया, यहाँ पे W माइनस आर इज इक्वल टू, यहाँ पे डायरेक्ट आपने जो F की वैल्यू निकाली है वो पुट कर देनी है, ठीक है। यहाँ पे ये तो पुट करने के बाद आपने करना क्या है, R इज इक्वल टू, अच्छा जी, R को एक साइड पे रखा और W को एक साइड पे लेके अब W की वैल्यू पुट की और हमारे पास रिजल्टेंट भी आ गई है, क्योंकि हमने यहाँ पे रिजल्टेंट भी बतानी थी। थ्योरी सारी आपने रीड आउट कर लेनी है। नेक्स्ट है हमारे पास 94 मॉड्यूल इंट्रोडक्शन टू काइनेटिक एनर्जी। एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपने पढ़ी होगी, सारी थ्योरी आपने रीड आउट करनी है। इसमें इसकी डेफिनेशन बतानी है, मेन पॉइंट, इसका SI यूनिट क्या है, अच्छा जी ये सारा इसका फार्मूला क्या है, ये सारा आपने रीड आउट करना है। इसकी कन्वेंशन कैसी होती है, सारी ये सारी लाइन काइनेटिक एनर्जी के बारे में पढ़ना है। बस आपका इसको मैं मैथमेटिकली आपको बता देती हूँ कि इसका रिलेशन होता है हाफ mv² और उसको हम T से डोनेट करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे देखें, ये किनेटिक एनर्जी हमारे पास रो स्क्वायर ओवर mv होती है, ये मोमेंटम का केस आ जाए, ठीक है। यहाँ पे ये P से हम कहते हैं मोमेंटम, M से मैस, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे इंट्रोडक्शन टू वर्क, वर्क के बारे में आपको पता है ना, तो वर्क हमारे पास होता है F.D, यानी कि डिस्टेंस और फोर्स। तो यहाँ पे देखें DW का डेरिवेटिव ले तो F.DR हो जाएगा। यहाँ पे सारा आपने रीड आउट करना है, इसका सा यूनिट क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है सारा। यहाँ पे देखें एक एग्जांपल गिवन है F.DR, ये बता रहे हैं सारा, ये इसका थ्योरम है, ये बता रहे हैं कैसे किया इन्हें, ये देख लेते हैं। यहाँ पे देखें कह रहे हैं W होता है F.DR, ठीक है। यहाँ पे तो अगर हम इसका इंटीग्रेट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखें इंटीग्रेशन और T1 T2 इसकी लिमिट है, और ये हमारे पास किसके इक्वल होता है, किनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी। तो यहाँ पे देखिए हाफ mv² माइनस हाफ mv1², इन दोनों को हम नाम देते हैं, एक को v2 का नाम देते हैं और एक को v1 का देते हैं। यहाँ पे देखें ये सारी वही चीज़ सारी यहाँ पे लिखी, जस्ट आपने क्या किया dt को यहाँ पे डिवाइड और मल्टीप्लाई कर दिया। नेक्स्ट F.DR dt आ गया। अब हमारे पास हमें पता है F जो होता है हमारे पास होता है F इज इक्वल टू MA होता है, तो आपने यहाँ पे F की जगह पे MA पुट कर दिया, तो आपके पास ये रिलेशन आ गया।
अब आपने क्या किया, आपको ये भी पता है कि डी आर बाई डी टी वी के इक्वल होता है। नेक्स्ट आपने क्या किया, यहाँ पे लिखा वी वेक्टर एम ए की जगह पे डी वी बाई डी टी लिखा है। ये पता है कैसे आया है, एम को आप बाहर ले गए, इस एम को आप बाहर ले गए, यहाँ पे ये देखें बाहर आ गया और पीछे क्या बचा ए। तो एक्सलेशन क्या होती है आपके पास, या तो वी होती है, ये मैंने आपको बताया था ना, डी आर स्केयर बाई डी टी स्केयर होता है आर का डबल डेरिवेटिव, या फिर डी वी बाई डी टी होता है। तो इन्हें डी वी बाई डी टी यहाँ पे पुट किया। नेक्स्ट जब इनको इंटीग्रेट किया यहाँ पे तो हाफ आ गया ये सारा। तो जो वर्क डन हमारे पास इस सारी जो है ना कन्वेयन के बाद आया वो ये आ गया, हाफ एम वी टू स्केयर माइनस हाफ एम वी वन स्केयर। तो यहाँ पे भी वही चीज़ बता रहे हैं और वही चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। यहाँ पे हमारे 5 मॉड्यूल हो गए। नेक्स्ट में हम वर्क डन की एग्जांपल करेंगे।